क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन और उसके इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखिए आपको हम बनाते हैं। इन द अबव सिचुएशन द नेचर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवेयर चेंज्ड। क्या लिखा है, द नेचर of the identity of a initial substance have changed. We have already learned about physical and chemical changes better in the previous year. Whenever a chemical change occur, you will say a chemical reaction has taken place. You will देखिए अब इसमें, अब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन अक्सर में यहाँ पे है ना, ये एक बहुत ही क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से। ऐसा टॉपिक, ऐसा पार्ट है। क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज़ है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। क्या मतलब नए सब्सटेंस फॉर्म होता है, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, एग्जांपल में आप देख लीजिए, आपके पास H2 प्लस O2 से मिलके बनता है 2H2O। इसी एग्जांपल को हम मद्देनज़र रखते हुए इस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये केमिकल रिएक्शन जो है ये क्या होती है, इसको हम पता करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक मिनट, हाँ, केमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू करेंगे, इस एग्जांपल के थ्रू। केमिकल रिएक्शन क्या प्रोसेस है, मैंने अभी बताया कि जिसमें नई सब्सटेंस फॉर्म होती है पुराने सब्सटेंस से मिलके, और इसमें खाली एटम की हेरा फेरी होती है। एटम की हेरा फेरी बोले तो जैसे देखिए, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इनसे H2O बना, जिसमें आप देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि यहाँ हाइड्रोजन है, कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा क्या होगा, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यही सेम चीज़ होगा यहाँ पे भी। बस क्या होगा, अंतर क्या होगा कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो जाएगा। अब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होता है, अब ये हमें नहीं पता होगा बहुत लोगों को। तो देखिए, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है आपका एलिमेंट, ये कलर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन हो रही है AB प्लस C, तो इसमें क्या हो जाएगा ना, AC साथ में आ जाएगा और प्लस B जो है ना ये अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। चलिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बस ये 3 ही पॉइंट का सामान था और हमने आपको बता दिया। अगर आप अब वापस से सुन लीजिए, अगर आपने नहीं सुना, अब मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। जी हाँ, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ये क्या होती, देखिए H2 जो गैस है ना, आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे आप पढ़ेंगे जो H2 जो गैस है ना, H2, ये भाई फायर के साथ जब कांटेक्ट में आता है, जब ये फायर के साथ कांटेक्ट में आता है ना, तो एक पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करता है। क्या करता है, एक पॉप साउंड के साथ बर्स्ट करता है। क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे आप समझ लीजिए दिवाली का लहसुन बम जैसे फूटता है, वैसे ही ये भी फूटता है। और ऑक्सीजन तो हमेशा से फेमस चलता आया है। ऑक्सीजन क्या करता है, आग को फैलाता है आग को, ठीक है। और वाटर एकदम अपोजिट, यस, वाटर का नेचर एकदम अपोजिट। फायर अगर दिख गया तो फायर को बुझाएगा, बुझाने में हेल्प करेगा। तो बस यही चीज़ है, इसी को कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बदल गई आर फॉर्म्ड। दूसरा क्या, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। यानी क्या, अगर हाइड्रोजन है, अगर ऑक्सीजन है, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा प्रोडक्ट में।
प्रोडक्ट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, कुछ और नहीं मिल सकता। और क्या, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा, देखो देखो देखो, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा, यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा। खाली रीअरेंजमेंट होता है, खाली रीअरेंजमेंट होता है। स्लाइड गंदी होती है तो होने दीजिए, स्लाइड साफ़ हो सकती है, कंसेप्ट आपके दिमाग में साफ होना चाहिए, ठीक है। यही होता है क्या, केमिकल रिएक्शन। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक और चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, यहीं पे जान लें तो बेहतर होगा आपके लिए, कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनसे बनता है H2O, जहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 2, ठीक है। ये जो चीज़ है ना भाइयों, ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट डेफिनेशन मेरे मुंह से सुन लीजिए। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों प्रोडक्ट। बस एक सेकंड और, बस एक सेकंड, इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स, अगर आप अभी तक है ना, तो आपको इसी वीडियो में हम नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। कंटिन्यूस वीडियो में कोई पीडीएफ या डीपीपी नहीं होगी, इसी वीडियो में आगे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी आपके माइंड में क्लियर होगा। चलिए, अब मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है। ये रिएक्टेंट है, आप वापस देख लीजिए एक शॉट में, ये रिएक्टेंट है भाई, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये इस कलर को लेता हूँ, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, आगे क्या है, आगे क्या चीज़ हमें मिलेगी, आगे क्या चीज़ हमें मिलेगी, ये है, जी हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या क्या है आगे, क्या है, क्या है, क्या है, ये चीज़ है ना, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक। आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपसे होगा कि नहीं, अगर आप इस वीडियो के एंड तक हैं तो आप इस चैप्टर में महारथी बन जाएंगे, बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक यानी होता है विशेषताएं, 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 विशेषताएं। अब ये हिंदी की राइटिंग यहाँ पे नोटपैड सपोर्ट नहीं कर रहा है, मुझे हिंदी बिल्कुल आती है, टेंशन ना लें आप। विशेषताएं, 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 इसका मतलब होता है विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है दोस्तों विशेषताएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं किसकी, केमिकल रिएक्शन की, किसकी, केमिकल रिएक्शन की। अब कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसे केमिकल रिएक्शन नहीं पता हो। केमिकल रिएक्शन भाई अभी जो देखा ना, H2+O2 इज इक्वल टू 2H2O, उसे ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट में RX लिखते हैं, ठीक है। क्या है, पहला देखिए, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देख लीजिए, पहला पॉइंट देख लीजिए, पहला क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी, अरे आप देखिए ना, H2 है प्लस O2 है, क्या बनाता है, H2O बनाता है। ये क्या है, ये क्या है, ये गैस है भाई, ये क्या है, गैस है भाई। ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया, ये लिक्विड होता है। नोट्स आपको मिल जाएगा, आप कंसेप्ट क्लियर करिए। ये क्या है, लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए, ये चीज़ आपको समझ आई, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के बाद आता है हमारे पास चेंज इन कलर। चेंज इन स्टेट के बाद आता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब जो रिएक्टेंट होता है, आप मान लीजिए आपने आपको एक मस्त सा डेली लाइफ उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा कि लोहे पे जंग लग जाती है, वही एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, वही एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का, वही एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का, वही एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। क्या है एग्जाम्पल चेंज इन कलर का, क्या है एग्जाम्पल चेंज इन कलर का, देखिए देखिए देखिए। आपने देखा होगा आयरन को, आयरन को क्या कहते हैं, आयरन को Fe कहते हैं। आयरन को क्या कहते हैं, Fe कहते हैं। जब ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन क्या इन्वायरमेंट में है, और H2O के साथ जब करता है ना रिएक्शन, तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ, तो क्या बनाता है, ये बनाता है Fe2O3 आपको हो सकता है नहीं दिखता हो। और इसका जो कलर है ना, इसका जो कलर है कैसा होता है, ब्राउन होता है। रस्ट का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। इसका कलर, आयरन का कलर, आयरन तो आप सबने देखा होगा, आप कमेंट में बताएं कि क्या होगा इसका। ऑक्सीजन कलर लेस होता है अगेन, ये भाई इसका भी अब बताऊं क्या, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये भी आपसे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, ठीक है। क्या होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो देखते हैं। मान लीजिए एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के लिए भी देता हूँ आपको उदाहरण, सब चीज़ का उदाहरण मिलेगा, टेंशन नॉट, एकदम टेंशन नॉट। जी हाँ, सब चीज़। मान लीजिए जिंक, जिंक 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 देखिए, मान लीजिए जिंक और एसिड। एसिड कौन सा एसिड, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्शन करते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, ZnCl बनाते हैं, ZnCl बनाते हैं, ZnCl2। और प्लस क्या होगा ना, आपका जो H2 गैस है, ये देखिए, ये इवॉल्व मतलब ये निकल गया। H2 क्या है, ये गैस है भाई, ये क्या है, गैस है। ये क्या है, गैस है। ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ, यही क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ हो रही है, ये इवॉल्व हो रहा है। H2 क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। जी हाँ, चलिए, आशा है आप समझ रहे होंगे, आशा है आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, अब आया हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, अब इसको देखते हैं। देखिए, जब वापस से एक एग्ज़ाम्पल में हम बात करेंगे, एग्ज़ाम्पल में हम बात करेंगे, और सारे एग्ज़ाम्पल आपके NCERT के ही हैं। Zn प्लस H2SO4, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है। और इन रिएक्टेंट के रिएक्शन से क्या बने के मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ना। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है भाई आपका, प्रोडक्ट है भाई आपका ZnSO4 प्लस H2। देखिए, आपको केमिकल रिएक्शन की एक बात पता है, एक ही एग्जांपल बहुत सारे में लग सकता है। अब ये जो एग्जांपल है, ये आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में नहीं लग सकता क्या। देखिए ना, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, कोई गैस निकल रहा है ना, आपका उसमें भी लग जाएगा ये। और क्या, और यही सेम एग्जांपल आपका लग जाएगा चेंज इन टेम्परेचर में। देखिए, इसका जो टेम्परेचर होता है, जितना भी टेम्परेचर हो, इसके टेम्परेचर से तो मतलब ही नहीं है हमें, इसके टेम्परेचर से भाई हमें मतलब ही नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। इसके टेम्परेचर से हमें बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। इसके टेम्परेचर से बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब किससे है, मतलब हमें इसके टेम्परेचर से है, इससे हमें मतलब है, हमें इससे मतलब है, हमें इससे मतलब है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, इसका जो है ना, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है भाई, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए, इतना बड़ा एरो दे दिया, क्योंकि क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है इसका टेम्परेचर, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा, समझ आया होगा। आगे हम इसके अब बढ़ते हैं। अब इसमें इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल जो दिया भाई, वो एग्ज़ाम्पल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, समझाने के लिए दिया था। नोट्स तो आपको मिलेगा ही इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब वी आर एंटरिंग नाउ इन केमिकल इक्वेशन। व्हाट आर केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, इसके अंदर अब हम आ रहे हैं। केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, इसके अंदर हम आ रहे हैं। देखिए,
आप ये मत सोचिएगा एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी 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 सब कवर है, एनसीईआरटी सब कवर है, एनसीईआरटी सब कवर हो रही है, एनसीईआरटी सब कवर हो रही है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी सब कवर हो रही है। एनसीईआरटी मैं लिख देता हूँ, एनसीईआरटी कवर हो रही है भाई, कवर्ड है, पूरी तरीके से कवर्ड है ये। आप बिल्कुल मत सोचिए कि एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहे, पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड ही है, और जो इस वीडियो में पढ़ाऊँगा उससे बाहर एक सवाल नहीं आ सकता। अगर आ गया तो वीडियो में कमेंट में आपको जो बोलना है वो, ठीक है, क्योंकि आ ही नहीं सकता। चलिए आगे क्या है, केमिकल इक्वेशन। बस ये पता है, हम बहुत देर से हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोग भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, हम लोग ये एक ही चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं बार बार। क्या पढ़ रहे थे भाई, हम लोग पढ़ रहे थे ना H2 + O2 = H2O होता है। एक मिनट, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, थोड़ा इसे पतला किया जाए। हाँ, हम पढ़ रहे थे ना H2 + O2 = H2O। बस यही जो चीज़ है इसी को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बस यही चीज़ है। अब यहाँ आपके एनसीईआरटी में ये देखिए यहाँ पे दे के रखा है एक, अब इस पे भी अपन गौर करेंगे, इस पे अब गौर करते हैं। हाँ हाँ, सब होगा। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बना रहा है MgO, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन आपकी दी, इसी को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। यस 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 यस, इसी को ही कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन यही चीज़ है, केमिकल इक्वेशन यही चीज़ है, इसके अलावा केमिकल इक्वेशन कोई और चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो भी चीज़ लिखा है उसका कुछ भी बना देना है हमें, कुछ भी नहीं बनाना मतलब बस उसे हमने ऐसे करके लिखना है, इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है। 2 केमिकल इक्वेशन हमने अभी देख लिया वापस से। चलिए अब आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब केमिकल इक्वेशन हमने यहाँ पे देख लिया है क्या होता है। अब देखिए राइटिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। यस 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 यस, उससे पहले 2-4 बातें और कर लेते हैं, 2-4 बातें और कर लेते हैं। क्या बातें करनी है भाई, देखो बताता हूँ मैं आपको। ये बात करनी है, इसको तो बाद में देखेंगे, इसको हम बाद में, इसको क्या बाद में देखेंगे, हैंडल तो सब करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी इस वाले को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या बोला है ये देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं क्या बोला है इसमें, क्या ये वही है, नहीं इस वाले को, सॉरी, हाँ इस वाले को हमें देखना है अभी, इसको बाद में देखेंगे, बाद में, और इसको अभी देखते हैं। देखिए क्या बोलता है इसमें, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखिए 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 आपकी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला है कि जब मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ना किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो MgO बनता है ना, ये बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करता है। ये आपके रिएक्शन में दिया है, इस पूरे रिएक्शन में यही चीज़ दिया हुआ है, ये पूरे रिएक्शन में यही चीज़ दिया हुआ है, यही पूरे रिएक्शन में यही चीज़ दिया हुआ है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं चाहता था कि आपकी थोड़ी बेसिक बन जाए, उसके बाद आप देखें, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चाहे बोर्ड्स में देख लीजिए या चाहे आप पीरियडिक टेस्ट में देख लीजिए, क्लास टेस्ट में देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर आ जाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, और विथ ऑक्सीजन बनाता है MgO। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे आए थे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई, क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि ये जो वाइग्रसली रिएक्ट करता है, ये जो वाइग्रसली रिएक्ट करता है, उससे पहले बाद में क्या क्या चीज़ें होती रहती है, ये सब चीज़ आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ये पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड से होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई डज द लेयर ऑफ ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, बिफोर केमिकल रिएक्शन। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है और बनता है। इसका आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम रिबन से वो ऑक्साइड क्यों निकाला जाता है,
ताकि ताकि उसके रिएक्शन क्या बोलते हैं हमें करा सकें, ठीक है। आपको इसके ऊपर भी मिल जाएगा सवाल, जो भी आपको चाहिए, जो भी एसेंशियल चीज़ें हैं सब इस वीडियो में आपको आगे मिलेंगी, डोंट वरी। मैं आपसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें इस चैप्टर के थियोरी के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या चीज़ देखनी है भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपको पता है? मैं कब से लिख रहा था ना, क्या लिख रहा था मैं? H2 प्लस O2 फॉर्म्स H2O। ये 2 कहाँ से आया? यहाँ पे 2 कहाँ से आया? मन से लिखा गया? नहीं, इसी चीज़ को बोलते हैं भाई बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यही चीज़ होती है, इसी चीज़ को बोलते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अगर कहीं पे लिखा है बैलेंस तो यही चीज़ होती है बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए देखिए, आपको इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल में। यहाँ पे बुक में ऐसा दिखाता है कि पहले आप ऑक्सीजन को करो बैलेंस, पहले आप किसको करो? पहले ऑक्सीजन को करो बैलेंस, उसके बाद हाइड्रोजन करो, फिर कार्बन करो, या पहले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें। मैं बोलता हूँ आप अपने मन से करो, थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आपके कंसेप्ट बिल्ड होने चालू हो जाएंगे तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में अपने आप बनना चाहिए। बुकिश मेथड में मत जाओ, फंस जाओगे। मैं फंस गया था भाई। चलो देखो क्या होता है। मान लो यही वाला एग्जांपल मान लो ना यार, दूसरा एग्जांपल क्यों देखना है हमको, यही वाला देखना है। H2 प्लस O2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या बनाता है? H2O बनाता है। देखो इसमें क्या है, जितने भी रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, अरे रिएक्टेंट should be equal to product, atoms of reactant should be equal to product। इसी को बोलते हैं, इसी चीज़ को परंपरा में बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कि जो भी हैं सब सेम होने चाहिए, सिमिलर, जितने हैं उतने ही होने चाहिए। देखो H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। यहाँ पे तो ऑक्सीजन के साथ 2 दिया हुआ है, ना, और यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 था और 2 यहाँ पे लगा, 2 था हाइड्रोजन, तो भाई 2 था ना, नई बात है क्या कोई? हाइड्रोजन तो 2 था और 2 और लग गया, है ना। तो टोटल कितना हो गया? टोटल 4 हो गया। इधर कितना है? 2 ही है। इसको 4 बनाओ तो क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 2 और 2 लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो गया? 2H2 प्लस O2 फॉर्म्स 2H2O, H2O, ठीक है। समझे? समझ गए होगे भाई, क्या होता है केमिकल। इसके बाद अब तुम्हें है ना समझ तो आ गया कि सेम होने चाहिए। अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कोई बाहर की बुक से नहीं करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? देखो ये दिया है, देखो भाई ये दिया हुआ है। अरे कुछ अच्छा सा तड़केला भड़केला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ये दिया है भाई, प्रैक्टिस यहाँ से करो, कहाँ से करो? अभी इन सब चीज़ों से करो, पूरी दुनिया इनसे करती है, इनसे करो।
इनसे करो, इनसे करो, ये करो प्रैक्टिस। और क्या बोलूँ प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो, ये प्रैक्टिस करो। दिए हुए जितने दिए हैं ना इतने ही करो। अगर तुम्हें 10 दिए हैं तो 10 ही करो, 20 दिए हैं बुक में तो 20 ही करो। तुम बार बार से बुक ला के प्रैक्टिस करो, ज़रूरत ही नहीं है। इसी 10 को मैं बोलता हूँ 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, 10 क्वेश्चन करो, 10 बार करो, 10 बार करो। भाई ये सब क्या, तुम 100 बुक लेके आते हो बाहर से, मैंने भी लाई थी, कुछ काम नहीं आती। चलो, तुम सोच रहे हो कि भैया ये सब तो बहुत कुछ लंबा लंबा आपने छोड़ दिया, ये सब इतना लंबा लंबा चीज़ छोड़ दिया। ये बस वही है जो तुमको मैंने सिखा दी ना, ये सब चीज़ यही है। बुकिश मेथड ऑफ ये है, बुकिश मेथड ऑफ बैलेंसिंग है, बुकिश मेथड ऑफ बैलेंसिंग है। इस पे ना ही सवाल बनेगा डायरेक्ट, कभी भी सवाल नहीं बनता कि कैसे बुक में दिया है बैलेंस करने का, कैसे बैलेंस करना है, पहले क्या बैलेंस करना है। जस्ट रिमेंबर हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, सलमान खान वाला नहीं, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब होता है, हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब होता है, हिट एंड ट्रायल का क्या मतलब होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्राई। मेरे को क्या जादूगर आता है क्या बताने के लिए कि H2+O2 में कैसे O2 बन गया। मेरे को कोई जादूगर नहीं आता, कोई जादूगर नहीं आता, कोई जादूगर नहीं आता है बताने, खुद से करना पड़ता है। हिट करो, ट्रायल करो, प्रैक्टिस करो, बुक में जितनी है प्रैक्टिस करो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, इस पर इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते अपन। और तुमको अब मैं बताता हूँ ये बुक में अब आगे क्या चीज़ है। देखो देखो, अगर तुम बुक से पढ़ने जाते ना, तुम्हारा माथा घूम जाता भाई, तुम्हारा माथा घूम जाता। इसमें बोलता इसको बैलेंस करो, देखो ना यार ये कितना पेज जा रहा है। तुमको करने की ज़रूरत है क्या ये, तुमको करने की ज़रूरत है क्या ये, तुम बताओ, तुमको करने की ज़रूरत है क्या, नहीं करना है भाई, ये सब तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्या बोला, क्या नहीं करने की ज़रूरत है तुमको, बुक के मेथड से तुमको, बुक के मेथड से भाई तुमको, बुक के मेथड से भाई तुमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत भाई तुमको नहीं है। जो पढ़ाया बस वही समझ लिया है तो बहुत है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। सोचो तुम्हारा कितना 3-4 पेज चला जाता। ये सब क्या है, कुछ नहीं है यार ये सब। अब तुम देखो, तुमने जितनी पढ़ी ना उतने में तुम ये क्वेश्चंस कर लोगे, उतने में तुम क्वेश्चंस कर लोगे बस। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। क्या मैंने तुमको इसका नहीं पढ़ाया क्या, कैसे करते हैं, क्या तुमको नहीं पढ़ाया क्या, मैंने पढ़ाया ना, क्या पढ़ाया था, क्यों हटाते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ऑक्सीजन में, ताकि वो वाइगरसली रिएक्ट कर सके एकदम झटके से। दिवाली में जैसे वो एक लंबी सी एक आती है जो बच्चे जलाते हैं, याद अगर तुम्हें पता हो तो, उससे पहले या फिर कोई भी पटाखा छोड़ते हैं उससे पहले हम उसको जो वे होता है ना, उसको क्यों क्लीन करते हैं, इनिशियल पॉइंट को क्यों क्लीन करते हैं, ताकि ताकि वो जो है ना फटाक से मस्त पकड़ ले फायर और जल्दी से फूट जाए भाई, है ना, इसीलिए करते हैं। आई होप आ रहा होगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, इक्वेशन लिखनी है भाई, इक्वेशन लिखनी नहीं आती क्या तुमको। हाइड्रोजन बोला है, देखो क्या बोला है, हाइड्रोजन बोला है और क्लोरीन बोला है, हाइड्रोजन बोला है और क्लोरीन बोला है, हाइड्रोजन बोला है, क्लोरीन बोला है। टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। अभी नहीं हो सकता है भाई, ये 10th में, ये 9th में भाई इतना नहीं हो आया होगा तुमको, हो सकता है तुमको अभी ये रिएक्शन ये कैसे लिख रहा हूँ H2+Cl2, ये सब कैसे हो रहा है नहीं समझ आ रहा होगा, समझ जाओगे आगे आते आते। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है ना। हाइड्रोजन कैसे लिखना है ये तुम्हें पता है, क्लोरीन गैस है कैसे लिखना है, इन दोनों से रिएक्ट करके HCl बनेगा। और अब इसको बैलेंस भी करना है। बैलेंस कैसे करोगे भैया, बैलेंस कैसे करूँ, यहाँ पे 2 है, कहाँ पे 2 है भैया, कहाँ पे 2 है भैया, कहाँ पे 2 भैया, नहीं समझ आ रहा भैया क्या बोल रहे हो। अभी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2 है ना भाई, यहाँ पे 2 है ना भाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। यहाँ पे 1-1 है, 2 बनाना है,
तो 2 बनाना है, एक एक है तो क्या करोगे? कुछ कर तो नहीं सकते, 2 लगा दोगे, बस 2 लगा दोगे यार। इसके आगे हो गया 2H हो गया, हाँ 2H हो गया, 2Cl हो गया, हाँ 2Cl हो गया, बस हो गया बैलेंस। यही चीज़ है। अब ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें खुद से करना है। मैं लिख देता हूँ भाई, मैं लिख देता हूँ, कल को नहीं तो तुम बोले भैया ने ये करने नहीं बोला था। इसको करना है भाई, इसको करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, करना, इसको करना। ये रिएक्शंस करना, ये रिएक्शंस पढ़ना, NCERT एक बार रीड करना, तब अच्छे से समझ आएगा, मिक्सअप नहीं होगा कुछ। इसके लिए तो तुम प्रिपेयर हो गए। आगे क्या चीज़ आती है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आगे क्या चीज़ आती है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स 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 types of chemical reaction, types of chemical reaction, types of chemical reaction, types of chemical reaction, types of chemical reaction। चीज़ आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? क्या होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस? चलो देखते हैं। पहला आता है भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से हम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ये इनिशियल था क्योंकि अभी तक इनिशियल चीज़ें हम पढ़ रहे थे, तो अब हम इनिशियल से थोड़ा आगे आते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा अपनी स्पीड पकड़ते हैं, जो हमारी स्पीड है उसको पकड़ते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। अब NCERT हाइलाइटेशन बंद होगा, अब क्या होगा? अब खाली पढ़ाई होगी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो चीज़ें, देखो इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केमिकल ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं वाटर। इन दोनों से रिएक्ट करके क्या बनेगा? इन दोनों से रिएक्ट करके क्या बनेगा? देखो क्या बना, इन दोनों से रिएक्ट करके देखो, इसे बोलते हैं। देखो जब दो चीज़ें मिली ना, दो चीज़ें मिली और इधर एक ही चीज़ आई, ये हीट जाने दो यार, ये हीट ये सब तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में भी, ऐसे ही बोलते हैं लिखना, ठीक है। क्या हुआ? देखो एक चीज़ ये आई, एक चीज़ ये जुड़ी, ठीक है, एक चीज़ ये जुड़ी, एक चीज़ ये जुड़ी, मिल के लेकिन क्या चीज़ बनाई? एक ही चीज़ बना पाई, मिल के लेकिन एक ही चीज़ बना पाई। रुको, मिल के लेकिन एक ही चीज़ बना पाई। ये ऐसी रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन को ही बोलते हैं बड़े लोग केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को ही बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सॉरी अगर तुम्हें नहीं सुनाई दे रहा होगा मेरी आवाज़ तो थोड़ी देर के लिए। चलो तो आगे अब हम बढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका खाली अगर एक एग्जांपल है तो एक ही एग्जांपल करना है, आगे दो और हैं, इन्हें भी देख लेते हैं क्या है। देखो यार, देखो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दो मिले, लेकिन दोनों से मिलके क्या बना? CO2 बना। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा इतने मेहनत के बाद भी, तो तुम बस कर लो रट्टा मार लो, इसके बाहर तो सवाल आएगा ही नहीं भाई। रट्टा मार लो बस, और कुछ मत करो। क्या है? C+O2 क्या बनाया? CO2, बस। ये देखो दो चीज़ें मिली लेकिन इधर एक ही चीज़ बनी, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो H2 भाई बैलेंस करते रहना, प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O बना। क्या बना? दो चीज़ें जुड़ी लेकिन बनी एक ही चीज़ें, तो क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो हमारी साइंटिस्ट, ये हमारी साइंटिस्ट है। ये क्या है? हमारी साइंटिस्ट है भाई, ये हमारी साइंटिस्ट है भाई। इसका नाम है चिंकी, मिंकी बस गायब है, ठीक है। आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अब ये चीज़ तुम याद रख लेना। अब ये तुम एक्सपेक्ट मत करना कि ये अब मैं पढ़ाऊँगा, ये चीज़ तुम देख लो, इसको एक बार रट्टा मार लेना। इस पर सवाल आता है, डायरेक्ट सवाल आता है भाई, डायरेक्ट सवाल आता है। ये मैं तुमको बताऊंगा, चलो ये मैं तुझको बता देता हूँ। कहाँ गया?
बहुत ढूंढ के लाया था मैं, ये रहा, ये चीज़ देखो, देखो क्या है वो, देखो, डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? डू यू नो दैट, डू यू नो दैट दैट रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ठीक है, इस पे सवाल आता है 1 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में भी, कि जो आपका रिस्पिरेशन है, ठीक है, वो क्या है भाई? वो एक्सोथर्मिक है। क्यों है एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक ये तो अभी तक पढ़ाया ही नहीं यार आपने, भैया 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 आपने गलती कर दी, आपने ये नहीं पढ़ाया। अबे नहीं पढ़ाया तो अभी पढ़ लो। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। हीट और एनर्जी एक ही है, 9वीं में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मारो अपने आप को एक चमाट। हीट और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होती है मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, हीट और एनर्जी दोनों एक ही चीज़ होती है मेरे भाई, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं पता है और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो तुम साधु जी हो, तो तुम साधु जी हो, क्या हो? तो तुम साधु जी हो, समझे? साधु जी। चलिए आगे बढ़िए। ये क्या है यहाँ से? अब तुम्हें पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना भाई? चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या चीज़ हो गई? ये कौन सी चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? भाई बच्चे मत डरो यार, मैं आ गया ना, तुम मत डरो, मैं आ गया ना। इसको अब अपन हैंडल करेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 1 से 2 चीज़ बन रही थी टूट के, दो चीज़ें मिल रही थी रिएक्टेंट में, तब एक चीज़ प्रोडक्ट बन रहा था। तो डिकम्पोजिशन में उसका उल्टा, यानी एक चीज़ होगा रिएक्टेंट में, उसमें जब हीट देंगे, जब उसको गर्म करेंगे, तो 2 चीज़ें बनेंगी। क्या? 2 चीज़ें बनेंगी, हाँ भाई। तो यही चीज़ होती है क्या? केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन का ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी देख लो, ये एग्जाम्पल भी देख लो यार, तुम्हें कि ये एग्जाम्पल भी देख लो यार भाई, ये एक एग्जाम्पल भी देख लो। ये कलर मुझे अब पसंद नहीं आ रहा, मुझे कलर ये वाला चाहिए। चलो अब तुम ये एक एग्जाम्पल भी देख लो, तुमको एग्जाम्पल भी दिखा दिया, ठीक है। फेरस सल्फेट, इसे फेरस सल्फेट बोला, कहीं तुम देख लो क्या बोलते हैं, घबरा जाओ फेरस सल्फेट देख के। FeSO4 को फेरस सल्फेट बोलते हैं। आगे अब मैं रट्टा मारने नहीं बोलूँगा, क्योंकि तुम्हें 4 चैप्टर पढ़नी है, चारों चैप्टर में यही चीज़ें आएंगी। कार्बन एंड कंपाउंड जो चौथा चैप्टर है उसमें चीज़ें अलग हैं, लेकिन पहले के 3 चैप्टरों में ऐसी ऐसी इक्वेशंस आती रहेंगी भाई, ठीक है। तो ये तुम्हें अपने आप टाइम के साथ साथ हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। देखो अब ये एक सिंगल चीज़ है, ये क्या है? ये एक सिंगल चीज़ है। एक से देखो क्या क्या बन गया, एक ये फेरिक ऑक्साइड बन गया, फिर SO2 बन गया, फिर SO3 बन गया, 3 चीज़ बन गया, है ना। तो इसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे एक चीज़ टूट गई और 10 चीज़ें बन गई। एक चीज़ें क्या हुई? टूट गई और 10 चीज़ें बन गई। भैया 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 भैया, यही चीज़ हुई है, हुई है, हुई है, हुई है, हुई है। वापिस एक और एग्ज़ाम्पल देख लो, ये एक और एग्ज़ाम्पल देख लो, ये एक और एग्ज़ाम्पल देख लो, ये एक और एग्ज़ाम्पल देख लो। देखो एक चीज़ है भाई, खाली एक चीज़ है, और इसे क्या बोलते हैं? देखो देखो देखो, लाइमस्टोन बोलते हैं। नाम यार रट्टा मार लो, अभी के लिए तुम रट्टा मार लो, आगे जाके पढ़ोगे इसमें कोई लॉजिक तो तुम्हें मिलेगा नहीं कि Fe को चाहिए, लॉजिक तो मिल जाएगा। Fe को क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। और जहाँ से इसको डेराइव किया है इस वर्ड को, वहाँ पे इसे फेरस बोलते थे। तो फेरस की स्पेलिंग होती है FeRROUS, या इसे फेरिक भी बोलते हैं। तो अब इसी से ये Fe आ जाता है। SO3 को क्या बोलते हैं? सल्फेट, सल्फर, सल्फेट, ये सब बोलते हैं। अब ऐसे तुम्हें पढ़ना हो तो ऐसे पढ़ लो भाई, नहीं तो मैं बोलूँगा रट्टा मार लो यार, थोड़ी रट्टाबाजी ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे CaCO3 क्या होता है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन यानी पत्थर बे, पत्थर। पत्थर सीढ़ियों में नहीं लगा है क्या? हैं? अच्छे घर में, अच्छे घर, पुराने घर, सब घर में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तुम देख लेना, ये तुम देख लेना, इसी का जिंदा एग्जाम्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक और, यहाँ पे तुम्हें सवाल का एक चीज़ मिल गया। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट कह सकते हो भाई, डायरेक्ट बोर्ड में आता है, बोर्ड में आता है।
छूटेगा तो नहीं कुछ, छूटेगा तो नहीं कुछ तुम्हारा। तुम्हारा पूरा बोर्ड मैं बना दूंगा 90% वाला, 90-95% वाला साइंस में। ये देख लो, इसमें मैं पता है ये रिएक्शन नहीं दिखा रहा तुमको, रिएक्शन नहीं दिखा रहा, रिएक्शन अपनी जगह है, रिएक्शन तो करना ही है, रिएक्शन तो मैं करवाऊँगा ही अभी। मैं तुमको ये चीज़ पढ़ने बोल रहा हूँ, ये चीज़ पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो। हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें जो ये है ना चीज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तुमको दे देगा और बोलेगा बताओ इसमें आगे क्या होगा। तो तुमको उसके लिए पूरी रिएक्शन पता होनी चाहिए। बताता हूँ तुमको क्या है इस पूरे रिएक्शन में, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये देख लेना कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना भाई, उसका कलर क्या होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2, NO2 का कलर क्या होता है? हाँ क्या होता है? ब्राउन होता है, ब्राउन होता है। MCQ में पूछ देगा, ब्राउन होता है। यहाँ स्पेस के कारण लिख नहीं पा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ये इधर तुमको दी हुई है, तुम समझ रहे हो कि मैं तुमको एक एक रिएक्शन समझाऊँ क्या? चलो समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक लीड नाइट्रेट है, इससे क्या क्या बन गया, ये नाम याद कर लेना, 100 बार बोल रहा हूँ, याद कर लेना, करना ही पड़ेगा। क्या बना देखो, एक लीड नाइट्रेट है भाई, इससे क्या क्या बन गया, PbO बन गया, NO2 बन गया ब्राउन कलर का, O2 बन गया। किस चीज़ की रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दो चीज़ तो मैं तुमको इतना टाइम बर्बाद किया ना इन दो चीज़ के पीछे, भाई कोई नहीं करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस यस यस, देखो 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 देखो, अब क्वेश्चन टैकल करते हैं अपने। मेरे को पता है नहीं कर पाओगे तुम, मैं करवाता हूँ। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग यानी पता है ये जो रिएक्शन है ना भाई, यही वाले की बात कर रहे हैं, यही वाले की बात कर रहे हैं। ये वाइट वॉशिंग है ना, इसलिए बोलता है कि जब कोई यूट्यूब पे कोई पढ़ाए ना, या मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने के बाद एक बार NCERT रीडिंग मार लेनी चाहिए। PW वाले हो तो बात अलग है, ठीक है। PW वाले भी 100% नहीं देते भाई, तुमको पढ़ना ही चाहिए। चलो चलो, ये जो है ना, अब क्या बोला था क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ये CaO जो है ना, CaO + CO2, ये CO है ना, यही है। X क्या है? CaO, ये वाला भाई, ये वाला, ये यही इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। वाइट वॉशिंग यानी, वाइट वॉशिंग यानी, अरे यार वाइट वॉशिंग तुम गूगल करके देख लो यार, क्या यार तुम्हें इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए भाई। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला। अरे यार अब ये चीज़ भी मैं तुम्हें करवाऊँ क्या भाई? एक काम करो, तुम एक बार समझो पहले, ठीक है। चलो इस क्वेश्चंस को टैकल करना, इन क्वेश्चंस को टैकल करना, करवा तो सकता हूँ मैं, करवा भी दूँ मैं, लेकिन अगर मैंने करवा दिया ना भाई, तो तुम्हारे अपने दिमाग पे थोड़ा वो दोगे ही ना, टेंस दो अपने दिमाग को। टेंस भैया, टेंस क्या होता है? टेंशन होता है। चलो तुम टेंशन दे दो। आगे देख, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो 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 देखो, जिसमें देखो दो बड़े चीज़ें हैं। एक ये देखो, बड़ी चीज़ें नहीं है, मतलब दो चीज़ें रिएक्टेंट में है भाई, ठीक है। दो चीज़ें रिएक्टेंट में है, लेकिन दोनों है ना एलिमेंट या वो नहीं है भाई, सिंपल एलिमेंट नहीं है जैसे H2 और O2 मॉलिक्यूल या एटम, ये सब नहीं है। इसमें क्या है, एक चीज़ देखो, एक चीज़ सॉल्यूशन है, एक फिर मेटल है। और पता है इसमें क्या होगा, Fe, ये जो चीज़ दी है ना, Fe क्या करेगा, Cu से ज़्यादा वो है, जल्दी ज़्यादा रिएक्ट करता है, ठीक है। तो Cu को क्या करेगा, Cu को पीछे छोड़ देगा, और Cu के जगह पे Fe को है ना रिएक्शन में ले लेगा। तो आगे हमारे पास सॉल्यूशन में क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन में हमारे पास बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा, और Cu जो है भाई वो उड़ जाएगा, वो अलग आ जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ होती है इस रिएक्शन में। इसी चीज़ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब अगेन एंड अगेन ये एग्जांपल्स जब तक खुद से टैकल नहीं करोगे भाई, तब तक मैं, अब वही है ना भाई बात, जब ये टैकल तो करना आना चाहिए ना, ये टैकल तो करना आना चाहिए ना भाई, तुमको टैकल तो करना आना चाहिए ना। तो ये तुम एक रीड करो, मैं चाहता हूँ तुम रीड मारो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट।
इसमें ये कोई ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, तुमको एग्जांपल से इसको निकालना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे तुम, हैं ये चीज़ लिखोगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे तो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी प्रेसिपिटेट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही और भी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो ये यहाँ पे चीज़ दी हुई है, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं होगा और हर एक चीज़ कवर होगा तुम्हारा, इसलिए मैं फटाफट चाहता हूँ 1 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जाए। कुछ बड़ा भी नहीं है ये, ठीक है। क्या है, समझ रहे हो क्या है। अब ये तुमको एग्जांपल देखो, Na2SO4 है, ठीक है, इसी से बोलती है सोडियम सल्फेट। अगेन अब तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा भाई ये AQ क्या लिखा है यार, ये सब क्या लिख दे रहा है भैया, बता नहीं रहे। इक्वेशन क्या है, ये इक्वेश सॉल्यूशन क्या होता है भाई, वाटर के अंदर अगर कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, वाटर को सिंपली मैं H2O लिखता हूँ। वाटर का सॉल्यूशन में जब भी कुछ चीज़ होता है ना, उसे एक्वेश सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें नहीं, जो चीज़ें नहीं पूछी जाती, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम मेरी अगर वर्ड्स को सुन रहे हो, तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो, तुमको जैसा जैसा गाइड कर रहा हूँ मैं कर रहे हो, तो तुम भाई प्रिपेयर्ड हो, प्रिपेयर्ड हो, ठीक है भैया। नोट्स मिलेगा, अरे यार आगे तक बने रहो, मिलेगा, बस तुम चीज़ें समझो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें देखो ये 2 चीज़ें हैं, Na2SO4 BaCl2, इन दोनों से क्या बना, BaSO4 NaCl2। ये देखो क्या हुआ, इसका Na जो था भाई, देखो इसी को बोलते हैं ना, देखो Na जो था वो Cl के साथ आ गया, Ba जो था SO4 के साथ आ गया। आना नहीं चाहिए था, ये इसके साथ आना नहीं चाहिए था भाई, लेकिन आ गया, कर नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल्स, अब एग्जांपल्स तुम देख लेना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये बहुत ही हलवा चीज़ है, हालांकि अभी तुम्हें नहीं समझ आएगा, और बहुत लोगों की ये दिक्कत होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलो बताता हूँ तुमको क्या चीज़ है, क्या भला है इसको तुम करते हैं अपन। देखो Cu+O2, ठीक है, Cu+O2, ये देखो ये चीज़ हो रही है ना, तो जब ऑक्सीजन, तुम एक टर्मिनोलॉजी समझ लो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तुम समझ लो एक चीज़, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है। देखो किसी भी सब्सटेंस में एग्जाम्पल फोड़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस है कॉपर में जब ऑक्सीजन मिलता है, ऐसे करके ऐसा, देखो यहाँ पे अलग था, प्लस के साइन था ना, अलग था इसका। अब तुम बताओ मुझे इसका क्या बनेगा, तुम मुझे बताओ भाई, इसका रिएक्टेंट क्या बनेगा, मैं इतना एक्सपेक्ट करूँ कि तुम मुझे ये बता दोगे। अगर तुम बोल रहे हो COO तो बस बिल्कुल सही हो, और ईमानदारी से बता दिए हो तो भाई तुम बहुत मचा रहे हो, ठीक है। 1 शॉट रिवीजन समझ लो तुम इसको, जो समझना है समझ लो भाई, कंप्लीट वीडियो है तुम्हारे लिए, ठीक है। यही चीज़ें ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे प्लस के साइन के साथ वजह से अलग था, मिल गया, ऑक्सीडेशन हो गया। या तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, O2 का क्या हुआ आप देखेंगे, O2 का क्या हुआ, O2 का एडिशन हुआ, या तो कॉमा बनाना चाहता हूँ, हाइड्रोजन का है ना, क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। जैसे कि यही देख लो ना, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस निकलती है ना भाई मेरा ये स्टाइलस थोड़ा काम नहीं कर रहा है। स्टाइलस एक पेन होता है, हालांकि वो घर में बनाया हुआ है, लेकिन काम तो करना चाहिए ना भाई, स्टाइलस धोखा दे दिया। चलो देखो CO2+H2O, देखो ये जो चीज़ हुई, इससे क्या बना, जब हीट दिया तो इससे क्या बना, इससे बना
इससे क्या बना भाई, इससे क्या बना भाई, देखो देखो, इससे Cu और H2 निकला ना, H2 अलग हुआ ना, बस भाई इसी को रिडक्शन बोलते हैं। रिडक्शन नहीं मतलब ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। और रिडक्शन में क्यों बोला, रिडक्शन बस इसका उल्टा होता है। आशा करता हूँ ऑक्सीडेशन समझ आया तुमको, फिर समझाता हूँ मैं। टेंशन क्यों लेते हो भाई तुम, टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। देखो फिर बताता हूँ, मैं फिर बताता हूँ। ये रिएक्टेंट है, इसका प्रोडक्ट देखो, इस वाले का वो अलग है और ये अलग है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा देखो Cu प्लस H2O। तुम मुझे बताओ ऑक्सीजन अलग हुआ कि नहीं हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ कि नहीं। मैं तुमको बोला ना, हाइड्रोजन का जब क्या बोलते हैं, जब ऑक्सीजन ये जो होगा ना, तो ये क्या होगा भाई, ये तुम बताओ मुझे, ये क्या हुआ यहाँ पे, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। ऑक्सीडेशन ही हुआ ना, ऑक्सीडेशन ही हुआ। लेकिन O2 क्या हुआ भाई, O2 अलग हो गया। हाँ क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन हुआ गांडू, रिडक्शन हुआ यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। टाइम बर्बाद कर रहे हैं सर। अरे टाइम बर्बाद नहीं कर रहे, कंसेप्ट बनवा रहे हैं तुमको। जितना कंफ्यूज करके पढ़ोगे, कंफ्यूज होके पढ़ोगे, तुम उतना ज़्यादा जल्दी सीखोगे। रिवीजन करना, इसके बाद क्या करना है, एक रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, वीडियो देख के नहीं करना, वीडियो बस ये काफ़ी है। NCERT एक बार पढ़ लेना, केमिकल रिएक्शन सारे एक बार पढ़ लेना, केमिकल रिएक्शन के नीचे थोड़ी चीज़ लिखी होगी वो तुम पढ़ लेना। जितने भी ऐसे डायग्राम होंगे वे तुम थोड़ा सा ध्यान दे देना, सब पानी पानी हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, चलो ये देखो। तुम्हें अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ आया तो इस एक पेज से समझ सकते हो, खाली एक पेज से समझ सकते हो तुम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या भला है। देखो देखो CuO है, ठीक है, और प्लस H2 है, ठीक है। अगर देखो H2 के साथ O यहाँ पे जुड़ गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे इस चीज़ को रिडक्स बोलते हैं। ये क्या, ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ तुम ये सब कुछ उल्टा ना समझ लो, मुझे बताना पड़ेगा इसको नहीं तो, ठीक है। इस चीज़ को रिडक्शन बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन और क्या बोलते हैं ये एक साथ होता है ना भाई, उसे रिडक्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस चीज़ को रिडक्शन बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, जो हो रही है, ये जो चीज़ हो रही है इसे रिडक्शन ही बोलते हैं ना। क्या हुआ, O2 निकल गया। मैंने तुमको बताया था ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का एकदम उल्टा होता है क्या, रिडक्शन। किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है सब्सटेंस में, देखो सब्सटेंस में, देखो 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 यहाँ पे, अब नीचे देखो, यहाँ पे नीचे देखो, उसको रहने दो, इसको देखो। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन जुड़ के बनता है तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। या तो क्या होता है, या तो किसी सब्सटेंस से जब हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन ऑक्सीजन अब यहाँ पे देखो Cu प्लस H2O बना गया। ये H2 है दोस्तों, ये H2O है दोस्तों, ये H2O है दोस्तों। तुम कंफ्यूज ना हो जाओ यार, ये अलग चीज़ है भाई, मैं पार्टीशन कर देता हूँ ना। ये एक एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है, H2O है, ये क्या है, H2O है, क्या है, H2O है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन निकला ना, ऑक्सीजन निकला कि नहीं निकला, निकला, बिल्कुल निकला। तो यही चीज़ क्या हो गई, यही चीज़ हो गई रिडक्शन हो गई भाई, यही चीज़ रिडक्शन हो गई, ठीक है, समझ गए। चलो अब यार कोरोजन अबे जो जंग लग जाता है ना तुम्हारा, जो जंग लग जाता है ना, जंग कोरोजन यानी क्या होता है, जंग। लोहे पे जंग लगता है, इसी को बोलते हैं कोरोजन, इसी को बोला था कोरोजन। हाँ भैया हो गया। रेंसिडिटी, कोरोजन इन फूड, कोरोजन ये किस में, लेकिन प्लस फूड, कोरोजन में प्लस फूड इज इक्वल टू रैंसिडिटी, ये
ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं भाई, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। हालांकि देखो 2 लाइन 3 लाइन है तो मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लो यार 5 मिनट से ज़्यादा ये वीडियो नहीं खिंचाएगा पक्का। देखो वैन फैट्स, ये देखो ये यहाँ पे मैं ये चीज़ तुमको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ अगर तुमने देख ली ना बस भाई 5 मिनट में, तो यू आर वर्थफुल। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी जब खाना ख़राब होने लगता है उसी चीज़ को बोलते हैं खाने में। तुम देखे होगे, ये देखो ये पैराग्राफ बस तुम पढ़ लेना, ये हो जाएगा तुम्हारा। क्या लिखा है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, दे बिकम रेंसिड। मतलब खाना ख़राब होता है जब हवा अगर खाना अगर बोलता है ना, चिप्स अगर खुला रह गया, मम्मी बोलती होगी चिप्स अगर खुला रह गया तो ख़राब हो जाएगा, मसीहा आ जाता है, कड़क नहीं रहता पहले की तरह, तो उसमें क्या रेंसिडिटी हो जाता है भाई, एनवायरनमेंट से रिएक्ट करके फिर वो मज़ा नहीं आता खाने में। इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो तुम्हारा चिप्स का पैकेट जो खुला खुला होता है ना भाई, खुला खुला होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं भाई, क्यों डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं, क्यों डाल देते हैं, ताकि आपका खाना ख़राब ना हो। क्योंकि खाना ख़राब ना हो, उसका टेस्ट बदल ना जाए, टेस्ट ख़राब ना हो जाए, इसलिए टेस्ट ख़राब ना हो जाए इसके लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं ना भाई कंटेनिंग, वो भाई ख़राब नहीं होना चाहिए यार कुछ भी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा और फिर कंपनी का लॉस हो जाएगा, तो इसके लिए वो डाल देते हैं। हालांकि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं डालते जो आपको नुकसान करे। चिप्स के पैकेट के अंदर, अगेन चिप्स के पैकेट के अंदर बहुत ख़राब वाला मेरा ख़राब हुआ है, कटा है मेरा, ठीक है। किससे कटा भैया, अरे यार मेरा कट गया स्टाइलिश से, स्टाइलिश ने काट डाला। 2 रुपये में बनाया था। यूट्यूब पे देखना, तुम भी सीखो यार, थोड़ा क्रिएटिव भी बनो पढ़ने पढ़ते, ठीक है। चिप्स का जो पैकेट है, सुन लो, चिप्स का जो पैकेट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों होता है, अबे उसी को तो बोलते हैं, फिर उसी को तो बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, उसी को तो बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। चिप्स का पैकेट में होता है भाई, चिप्स का पैकेट में होता है भाई, चिप्स का पैकेट में होता है, चिप्स पैकेट इज इक्वल टू नाइट्रोजन गैस, या चलो इसी के साथ इसी के साथ अब बे यार, अब तुम ये थोड़ी पढ़ाऊँगा, ये थोड़ी पढ़ोगे यार मुझसे, हट, ये चीज़ नहीं पढ़नी, ये चीज़ नहीं पढ़नी, ये चीज़ नहीं पढ़नी। क्या नहीं पढ़ना भैया, ये नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। पूरा चैप्टर देखा है तो ये क्यों पढ़ोगे, नहीं पढ़ना। ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है भाई, ये चीज़ तुमको करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, करनी है के बाद टिक मार देना है, करनी है के बाद टिक मार देना है। सब करना है तुमको, सब करना है, 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 ये तो करना ही करना है। इसके बाद ये मैं गारंटी देता हूँ, एक सवाल बाहर का नहीं होगा, एक सवाल पढ़ाई के होके बाहर का नहीं होगा, सब बुक के अंदर का ही होगा। 10th की यही तो खासियत है कि सब कुछ बुक के अंदर का आता है, कुछ बाहर का नहीं आता। चलो वापस से एरो वाला गेम खेलना है क्या तुमको, चलो खिलवा देते हैं भाई, खिलवा देते हैं। अपने ऑडियंस को नहीं खिलवाएंगे तो किसे खिलवाएंगे। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो जाओ और जाके बस तहलका मचा दो। कमेंट करना यार कि कुछ कमी अगर तुम्हें लगी तो मैं इम्प्रूव कर सकूँ थोड़ा अपने आप को, और बस शेयर वेयर कर देना अपने थोड़े दोस्तों में, ठीक है। इसी के साथ भाई चैप्टर अपना ख़त्म हो गया, ये वाला चैप्टर को तबाही तरीके से अपन ने कंप्लीट किया, तबाही तरीके से अपन ने कंप्लीट किया इस चैप्टर को, ठीक है, ख़त्म किया। और मैं आपको बता दूं, मैं स्पेशली बायो का हूँ, मैं बायो वाला हूँ, मैं बायो वाला हूँ, और मैं बायो आपकी झकास बना दूँगा, झकास एकदम। तो बायो का अगर आप अभी देख रहे हो और आपको अगर चैनल पे मिल जाता है, चैनल न्यू है, ये पहला वीडियो ही डालूँगा मैं, अगर आपको मिल जाता है बायो का तो तुम देखना, मैं गारंटी देता हूँ भाई, उसमें भी तुम मेरे बराबर का कोई नहीं। इवन फिज़िक्स में भी तुमको हो सकता है, केमिस्ट्री में तुमको कोई टीचर मिल जाए जो तुमको एक एक चीज़ पढ़ाए, क्योंकि उसके पास एडवांसमेंट होगी भाई, अपने पास एडवांसमेंट नहीं है, अपन एकदम मस्त लोकल तरीके से पढ़ा रहे हैं तुमको और अपना बेस्ट दे रहे हैं तुमको, ठीक है। और तुम आना मेरी बायो और फिज़िक्स में, तुम भाई बिल्कुल आना, तुमको मज़ा दिला दूँगा मैं। बात की थी हमने कि यार मैं तुमको दिलाऊँगा नोट्स, ये लो नोट्स,
देखो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये देखो ये जो चीज़ें हैं, बस अगर ये तुम नोट्स में ये लिखना, ठीक है। वो वीडियो तुम्हें है ना, वीडियो मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया है भाई, कि तुम समझो कंसेप्ट को समझो, ठीक है। हालांकि अब स्टाइलिस और पेन से मैं उसमें कितना ही समझाता, सामने होता तो तुमको हीरो बना देता, ठीक है। लेकिन अब हीरो नहीं बन सके, इसको पढ़ लेना, नोट्स में इसको लिखना, नोट्स नोट्स भाई ये सब सुन लो जो नोट्स कर रहे थे, जो भाई जो नोट्स करता है वो लो नोट्स, लो नोट्स लो, एंजॉय करो, ये नोट्स है। हाँ ये देख लो अब, ठीक है। मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा, ये देखो अब बैलेंसिंग वाला चीज़ ये देख लो, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना यार तुम, ये लो। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहाँ से फिर अब ये लो, देख लेना भाई, एक ही चीज़ को 10 बार मत लिख देना। ये लो आगे का, ये लो, ये लो। हमने एग्जाम्पल बहुत कम किया ना, क्यों एग्जाम्पल कम किए, क्योंकि ज़्यादा वो करने ही नहीं है भाई बुक में जितने। और ये लो नोट्स तुमको दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, जो करना है करो अपने नोट्स से मोहब्बत करो, लड़कियों में क्या रखा है। इसी के साथ भाई ख़त्म हो गया। हाँ नोट्स भगा के दिया हूँ मैं, ठीक है। चलो, या तुम ऐप ही डाउनलोड कर लेना भैया, ऐप का नाम क्या है बाद में बताऊँगा अगले वीडियो में। वो अगली वीडियो कौन सी होगी वो तुमको जानना है, ढूंढते रहना मेरे चैनल पे। ये पहला ही ये वीडियो है, अभी इसके अगले वीक ही आएगा कोई वीडियो भाई, क्योंकि बनाने में अगले वीडियो में बायो का शायद बनाऊँ, तो उसको थोड़ा डीप में जाके बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे उसमें और तगड़े तरीके से, क्योंकि मैं बायो का बोला मैंने, मैं बायो में बहुत अच्छा था। चलिए अब यहाँ पे आप ये दो चीज़ देख लेना बस, ये BHA और ये दो BHT जो है बोर्ड्स में नहीं आ सकता, लेकिन पीरियडिक टेस्ट में तो अपने को हीरो बनना है, उसमें भी तो हीरो बनना है, तो उसमें ये चीज़ हो सकता है आ जाए, तो उसके लिए अपन को ये चीज़ करना है, ठीक है ना। चलिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड व्यूइंग माय वीडियो। आई होप कि आपकी ये जो वीडियो है आपने देखी और आपको बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू एंड बाय।